हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक सीरीज़ के पार्ट 4 को एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आप लोगों ने इसके पहले पार्टों को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि गॉल कुछ गॉड्स को एक सीक्रेट बात करते हुए सुन लेती है और पकड़ी जाती है, जिस वजह से वो गॉड्स गॉल को जान से मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जैक द रिपर आ जाता है, जो मज़े से अपनी चाय की चुस्की ले रहा होता है। और जैक द रिपर को वहाँ देखकर उन गॉड्स का लीडर अपने साथियों को वहाँ से चलने को कहता है, क्योंकि वो फालतू का खून खराबा नहीं चाहता था। और वो सभी गॉड्स वहाँ से चले जाते हैं, जो देखकर गॉल की जान में जान आती है। जिस पर जैक गॉल से पूछता है कि आखिर वो लोग कौन थे, जिस पर गॉल बताती है कि वो लोग जापान के 7 फेमस गॉड थे, जिन्हें गॉड ऑफ फॉर्चून के नाम से जाना जाता है। जो सुनकर जैक काफ़ी शॉक होता है, क्योंकि उसे उन 7 लोगों से काफ़ी अजीब ऑरा महसूस हो रही थी। पर जैक इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और गॉल को थोड़ी चाय ऑफर करता है। तभी गॉल की नज़र जैक के हाथ पर जाती है, जो काफ़ी डैमेज था। जिस पर गॉल को याद आता है कि जैक ने ही हरकुलिस को मारा था, जिसे वो अपना बड़ा भाई मानती थी। लेकिन जैक उस तरह का इंसान नहीं था जैसा गॉल उसे समझती थी। और जैक इतनी बुरी हालत में गॉल के सामने आने के लिए गॉल से माफ़ी मांगता है, क्योंकि जैक एक जेंटलमैन था। जिस पर गॉल जैक को जाके आराम करने को कहती है, जिस पर जैक को हरकुलिस की याद आ जाती है, क्योंकि हरकुलिस भी गॉल की तरह काफ़ी काइंड था। फिर गॉल कुछ मेडिसिन लेके वहाँ से चली जाती है, जिसके लिए वो वहाँ आई थी। फिर जैक ये देखकर काफ़ी निराश होता है कि गॉल ने उसकी बनाई चाय भी नहीं पी। इसी दौरान हम बैटलफील्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पर गॉड्स ने 5 में से 3 राउंड्स जीत लिए थे और इंसान अभी एक मैच हार में चल रहे थे, जिससे उनके हारने का खतरा काफ़ी बढ़ गया था। और ऐसा लग रहा था कि 7 करोड़ साल में पहली बार इंसानियत सच में ख़त्म हो जाएगी। फिर रैग्नारोक का अगला राउंड स्टार्ट होता है, जहाँ पर गॉड्स की तरफ से एक ऐसा गॉड लड़ने वाला था जो एक इंसान से गॉड बना था, जिसने अपना महल, परिवार और अपनी सभी इंसानी ख्वाहिशों की कुर्बानी दे दी और अपने जज्बातों को भी छोड़ दिया। और वो गॉड कोई और नहीं, बुद्धा होता है। पर तभी सभी गॉड देखते हैं कि बुद्धा इंसानों की तरफ जा रहा है, जिस पर कुछ गॉड्स को लगता है कि शायद से बुद्धा इंसानों का मजाक उड़ाने उनकी तरफ जा रहा है। पर तभी बुद्धा हेमडाल से उसका माइक छीन लेता है और सभी को बताता है कि वो इस जंग में इंसानों का साथ देने वाला है। जो सुनकर सभी इंसान और गॉड्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी। इसलिए सभी गॉड्स बुद्धा को गालियां देने लगते हैं और उसे गद्दार बोल रहे होते हैं, जिस पर बुद्धा उन सभी को भाड़ में जाने को कहता है और ज्यूस को धमकी देता है कि अगर भगवान इंसानों को नहीं बचाना चाहते हैं तो वो इंसानों की रक्षा करेगा और उसके रास्ते में आने वाले सभी गॉड्स को ज़मीन में गाड़ देगा। इसी बीच गॉल हिल्डा से पूछती है कि क्या उसने बुद्धा को इंसानों की तरफ लड़ने के लिए मनाया है, जिस पर हिल्डा सोच में पड़ जाती है। और हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं, जहां पर हिल्डा अपनी बहनों के मौत का शौक मनाकर एक कमरे से निकल रही थी। तभी वहां पर बुद्धा आता है, जिसे हिल्डा से कुछ बात करनी थी। पर हिल्डा को रोता देखकर बुद्धा हिल्डा से उसके रोने का कारण पूछता है, जिस पर हिल्डा कहती है कि वो उन सभी जानों के जाने का दुख मना रही है जो इस दुनिया से चले गए और आगे जाने वाले हैं। पर बुद्धा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो हिल्डा को बताता है कि ज्यूस ने उसे 6th राउंड में लड़ने को कहा है, लेकिन उसका इरादा गॉड्स के बजाय इंसानों की तरफ से लड़ने का है। पर बुद्धा की यह बात सुनकर भी हिल्डा बिल्कुल भी हैरान नहीं होती है, जो देखकर बुद्धा को ऐसा लग रहा होता है कि हिल्डा को पहले से ही पता था कि बुद्धा ऐसा करने वाला है। और हिल्डा ने जानबूझकर रैग्नारोक की शुरुआत की ताकि वो अपना कोई मकसद पूरा कर सके। और बुद्धा भी उसकी चाल में फंस गया है, इसलिए बुद्धा हिल्डा से कहता है कि वो बाद में हिल्डा को इसके लिए सबक जरूर सिखाएगा। फिर बुद्धा वहाँ से चला जाता है और सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हिल्डा गॉल से कहती है कि बुद्धा जैसे भगवान सिर्फ अपनी मर्जी से काम करते हैं और उसने बुद्धा को इंसानों की तरफ से लड़ने के लिए नहीं मनाया है। इसी बीच हेमडाल बुद्धा को वापस से गॉड की तरफ से लड़ने को कह रहा होता है, क्योंकि उसकी वजह से रैग्नारोक के नियम टूट रहे थे। पर तभी वहाँ पर ज्यूस आ जाता है, जो हेमडाल से बुद्धा को उसकी मर्जी से काम करने देने को कहता है। पर अंदर ही अंदर ज्यूस को बुद्धा को पीटने का मन कर रहा होता है, जिस पर बुद्धा भी ज्यूस की बुढ़ी हड्डियों को तोड़ने के लिए तैयार था। वहीं इस गर्मा गर्मी को देखकर ओडिन बुद्धा से एक आखिरी बार पूछता है कि क्या वो सच में इंसानों को बचाने के लिए सभी गॉड्स को अपना दुश्मन बनाना चाहता है,
जिस पर बुद्धा कहता है कि वो अपनी मर्जी का मालिक है और उसे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर सभी गॉड्स दोबारा से बुद्धा को गालियां देने लगते हैं। फिर बुद्धा ज्यूस से पूछता है कि उसे इस राउंड को जीतने के लिए उनमें से किसे पीटना होगा, जिस पर ज्यूस कहता है कि उन्होंने उसे हराने के लिए एक गॉड को चुन लिया है और वो किसी भी समय यहाँ आता ही होगा। तभी आसमान से कई सारी रोशनियाँ जमीन पर आने लगती है और एक शिप हवा से सीधा बैटलफील्ड के बीच में उतरती है, जिसमें किस्मत के 7 भगवान मौजूद होते हैं, जो देखकर ज्यूस वहाँ से चला जाता है। और राउंड 6 बुद्धा और 10 रवाना के बीच होने वाला था, जो कि किस्मत के भगवानों में से एक था। पर तभी हेमडाल गौर करता है कि 10 रवाना के चेले मैदान छोड़कर नहीं जा रहे हैं, जिस पर हेमडाल उन्हें भगाने लगता है। जिस पर 10 रवाना हेमडाल को बताता है कि वो 7 नहीं बल्कि एक ही हैं, जो कहने के साथ ही किस्मत के दूसरे भगवान भी 10 रवाना की बॉडी के अंदर समाने लगते हैं और उसकी बॉडी बदलने लगती है और वो एक नए गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसका नाम ज़ेरोफुकु होता है, जो एक ईविल गॉड था। और ज़ेरोफुकु बुद्धा को देखते ही उसे जान से मारने की धमकी देता है और अपनी बॉडी को फाड़कर एक कुल्हाड़ी निकालता है, जिसका नाम मिशनरी क्लेवर था, जिसमें दुख और गुस्से को सोखने की शक्ति थी। और वो कुल्हाड़ी जितना ज़्यादा दुख और गुस्सा सोखती थी, वो उतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती जाती थी। फिर हेमडाल रैग्नारोक का 6th राउंड स्टार्ट कर देता है, जो कि 2 ऐसे गॉड्स के बीच होने वाली थी, जिनमें से एक गॉड का काम इंसानियत को दुख और दर्द से बचाने का था, वहीं दूसरे गॉड का काम इंसानों को तड़पाना और उन्हें मौत के घाट उतारने का था। और ज़ेरोफुकु के इतने पागलपन और शैतानी ऑरा को देखकर अपोलो भी काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि उसने कभी किसी ईविल गॉड के बारे में नहीं सुना था। जिस पर हर्मस अपोलो को बताता है कि ज़ेरोफुकु हमेशा से एक ईविल गॉड नहीं था, बल्कि पहले वो भी एक अच्छा भगवान हुआ करता था। और वो उसे ज़ेरोफुकु की कहानी बताने लगता है, जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।